स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस बिहाफ पे, किस बेसिस से BHU जो है कि आप सभी के यूजी कोर्स में मेरिट लिस्ट बनाएगी और क्या आप कंसीडर किए जाएंगे जिस भी कोर्स में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि उन्हें जो है कि जिस कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया है क्या वो उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो इस सेशन में आपको पूरा जो है कि सारा कुछ आपको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत बच्चे इस बात के लिए परेशान है कि अगर उन्हें हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज दिया हुआ है तो जिसमें उनका ज़्यादा मार्क्स है क्या उसको कंसिडर करेगा BHU, या फिर जिसमें कम आए उसको कंसिडर करेगा। और उसके साथ साथ हर एक कोर्स के क्या सेफ स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, तो आप ज़रूर से इस वीडियो पूरा देखिएगा। उसके साथ साथ आप चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से आपकी पूरी ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी। और अगर आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाएगी कोई भी गलती करने की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप बात करें BA सोशल एंड BA आर्ट्स, दोनों के लिए बात करें, दोनों का एक ही पेपर हुआ था। तो जैसा कि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा है कि लैंग्वेज से जो है कि 50% लिया जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज कितने का था? लैंग्वेज था 200 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ से जनरल टेस्ट से जो है लिया जाएगा, जनरल टेस्ट कितने का था? 300, ठीक है। लेकिन अब इसका जो है कि 50% लिया जाएगा लैंग्वेज का, तो यानी कि अब ये कितने का हो जाएगा? ये 100 का हो जाएगा और ये कितने? 300। यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा BA आर्ट्स एंड सोशल के लिए वो मात्र 400 नंबर का बनेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि उन्होंने दो लैंग्वेज दिया है, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट A, लैंग्वेज फर्स्ट B। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साफ साफ कि BHU जो है कि आपको पहले लैंग्वेज को प्रीफर करेगा, चाहे उसमें आपने हिंदी लिया हो, चाहे आपने इंग्लिश लिया हो, चाहे आपका ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, चाहे आपको कम मार्क्स आ रहा हो, आपका जो है कि BHU सिर्फ और सिर्फ यही लेगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट A, लैंग्वेज फर्स्ट B BHU जो है नहीं मानेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ब्लैंक है। तो BA सोशल की बात करें तो 400 मार्क्स का होगा आपका जो है कि, ठीक है, टोटल मार्क्स। और 400 मार्क्स में अगर आप 260 प्लस में जनरल कैटेगरी में अगर पा रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर जो है कि चल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। आगे शास्त्री कोर्स की बात है, ठीक है। तो शास्त्री में सिर्फ एक डोमेन मांगा गया है, ठीक है। डोमेन मतलब 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कितने का? मात्र 200 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर इस 200 मार्क्स में आपके जो है कि 120, ठीक है, 130 के आसपास बन रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, ठीक है। BA-LLB में आप देख सकते हैं कि BHU लैंग्वेज फर्स्ट A ही मांग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें भी वही 50% है लीगल स्टडी डोमेन से और जनरल पेपर, यानी कि यहाँ से अगर मिलेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कि लैंग्वेज से आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। लीगल स्टडी से आपका जो है कि 200 मार्क्स का होगा और जनरल टेस्ट से आपका जो है कि 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल होंगे 600 मार्क्स। और इस 600 मार्क्स में से अगर आपके जो है कि मेरे हिसाब से 470 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 470-80 प्लस आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बीकॉम की बात करते हैं। तो बीकॉम में जो है कि दो डोमेन मांगा गया था, एक लैंग्वेज मांगा गया था, उसी मेरिट बनेगा। यानी कि अकाउंटेंसी कितने का? 200 मार्क्स का, बिजनेस 200 मार्क्स का और जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ 700 की मेरिट बनाई जाएगी। 700 में अगर 450 के आसपास अगर आप पा रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल इतने पर आपको एडमिशन भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बहुत ज़्यादा इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 मांगा गया है, तो जो बच्चा इस 3 में अपीयर होगा वही जो है BHU के लिए एलिजिबल हो पाएगा। नहीं अपीयर होगा तो नहीं हो पाएगा। और तीनों जो है 200 मार्क्स के थे, ठीक है। तो कितने हो गए? 600। सेफ स्कोर की बात करें तो 290 प्लस, यानी 290 300 प्लस के आसपास अगर आ रहा है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। BSc बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है कि मांगा गया था, और बायोलॉजी की जगह पे आई थिंक बायो केमिस्ट्री भी है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेंगे ऊपर जो है कि जहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है उसमें चेक कर लेंगे। तो ये भी तीनों जो है कितने, ये भी तीनों जो है कि 600 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 600 मार्क्स में मेरिट बनेगी, और 600 मार्क्स में अगर आपका 340 या 350 के आसपास आ रहे जनरल कैटेगरी से तो आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी OBC ST SC इससे कम पर ही अपने आप को जो है कि एस्टिमेट कर लेंगे। BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर में आप देख सकते हैं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, इसमें से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, या फिर आप जो है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इन
जो है कि 9 कॉम्बिनेशन में से आपको कोई 3 में एग्ज़ाम देना था तो आप एलिजिबल होंगे, तो ये भी 600 मार्क्स का हुआ। और इस 600 मार्क्स में अगर आपके 420 प्लस अगर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आप एलिजिबल हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बाकी बात करें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो इसमें वही डोमेन है आपका, ठीक है, केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स, 600 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें 600 मार्क्स में अगर आपके वही 250 प्लस या 260 प्लस 70 प्लस आ रहे हैं तो आप जो है कि अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं और इसी पे आपकी जो है मेरिट बनेगी, ठीक है ना। बीटेक टेक्नोलॉजी का भी ठीक वही प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बात करें बी आर्ट्स के लिए, तो बी आर्ट्स के लिए वही हो जाएगा, 100 का आपका लैंग्वेज होगा और 300 आपका जो है कि जनरल टेस्ट यानी 400 मार्क्स। और कैंपस में एडमिशन के लिए अगर आपके जो है कि 230 प्लस में अगर आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और बात करें यहाँ पर लैंग्वेज की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कि फर्स्ट ए लैंग्वेज मांग गया है, यानी अगर किसी ने फर्स्ट बी लैंग्वेज दिया होगा तो उसको कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपका जो मार्क्स होगा हिंदी इंग्लिश में वही कंसिडर होगा और इसी पे जो है कि मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। आगे बढ़ते हैं विवोक इन कैटरिंग एंड होटल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि लैंग्वेज मांगा गया है और यहाँ पर लैंग्वेज में जो है कि फर्स्ट ए का ही मांगा गया है और जनरल टेस्ट, यानी कि ये भी एकदम इक्विवेलेंट टू द क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू द बी आर्ट्स एंड सोशल, यानी कि 400 मार्क्स का, ठीक है। इस 400 मार्क्स में अगर आपका 220 प्लस भी आ रहा है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते तो काउंसलिंग के लिए जो है ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो जैसे विवोक का कैटरिंग था वैसे विवोक का टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इसका भी जो कट ऑफ है 220-30 के आसपास जो है कि रह सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर विवोक इन बैंकिंग इंश्योरेंस का भी सेम वही हो जाएगा जिस तरीके से आपका बी आर्ट्स एंड सोशल का है, ठीक है। विवोक एंड हॉस्पिटलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में देखिए क्या मांगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, आपका एक लैंग्वेज मांग लिया, यानी लैंग्वेज कितने हो गया 100 मार्क्स हो गया। बाकी दूसरे में 2 डोमेन मांगा हुआ है, या तो बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़ या उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो है कि मांगा हुआ है, तो आपका जो स्कोर बनेगा 100 मार्क्स का यहाँ पे हो गया, बाकी 2 डोमेन यहाँ पे मांगा हुआ है तो 2 400, यानी कि आपका जो है कि 500 पे हो जाएगा, ठीक है। 200 प्लस 200 ये 500 में से 300 प्लस स्कोर रहेगा तब आप जाके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी ठीक जैसे ऊपर में बताया वही प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी बताया गया है, जिसमें आपका जो है कि एक लैंग्वेज हो गया और 2 जो है देखिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, एक लैंग्वेज हो गया यानी कि आपका 100 मार्क्स का ये हो गया, बायोलॉजी और ये 2 400 मार्क्स ये हो गए और जनरल टेस्ट 300 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका 4 3 7 1 800 में जो है कि होगा, 800 में के 500 प्लस नंबर अगर आपके पास आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन बात करें, तो वीवो कंप्यूटर में जो है कि एक लैंग्वेज, ठीक है, और आपके यहाँ पर 3 डोमेन, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा गया है, जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है, यानी इसमें भी जो है कि आपका 700 मार्क्स का होगा और 700 मार्क्स में अगर 400 प्लस में अगर आप पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी हिसाब से मेरिट आपकी बनाई जाएगी, ठीक है। ऐसे विवो रिटेल लिंग्विस्टिक में जिसमें आपका एक लैंग्वेज और एक जो है आपका जनरल टेस्ट मांगा गया, यानी कि इक्विवेलेंट टू द बी आर्ट्स एंड सोशल, यानी 400 मार्क्स का, ठीक है। तो 400 मार्क्स में 220 प्लस अगर आएंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में देखिए तो ठीक वैसे 400 मार्क्स का, यहाँ से जो है कि 100 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ से 300 400 मार्क्स तक, तो इसका भी वही जो है कट ऑफ 230-40 के आसपास हो सकता है, ठीक है। विवो फैशन में भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ पर जनरल टेस्ट और यहाँ पर इंग्लिश हिंदी, ठीक है। 100 नंबर यहाँ का, 300 नंबर यहाँ का, कितना हो जाएंगे 400, ठीक है, बी आर्ट सोशल की तरह ही। विवो मॉडर्न का भी ठीक वैसे ही है, ठीक है। विवो फूड एंड प्रोसेसिंग का देखिए अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर 2 डोमेन मांगा हुआ है और एक ये 2 2 4 यानी 500 मार्क्स का, ठीक है। तो 500 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी और आपने इसमें एग्जाम दिया होगा तभी आपने आपको एलिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 500 में से 320-30 प्लस के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है कि विवोक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें भी ठीक वही 100 नंबर आपके जो है लैंग्वेज के और 2 400 नंबर आपके यहाँ के, ठीक है, यानी कि 500 में आपका बनेगा मेरिट, ठीक है। 500 में से आप जो है कि 270 260 के आसपास अगर पा रहे हैं तो आप अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका बीपीए का है, ठीक है। तो बीपीए में सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन मांगा गया है, सिर्फ 200 नंबर का, ठीक है। जितने बीपीए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स का मांगा गया है, तो इस 200 मार्क्स में आपका 140 या फिर 150 प्लस पे अगर आ रहा है
तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है कि इन सारे कोर्सेज में बहुत ही कम है। अब बीपीए में जितने भी कोर्सेज हैं सबका वही सिर्फ और सिर्फ डोमेन मांगा गया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डोमेन, ठीक है। आप देख सकते हैं सितार में भी सिर्फ और सिर्फ डोमेन मांगा गया है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम तो इन सबका होता ही है, ठीक है। तो सारा प्रोसीजर जो है कि वही है, बीपीए के लिए वही है। आगे चलते हैं बीएफए के लिए देख लेते हैं। बीएफए के लिए आप देख सकते हैं बीएफए के लिए वही प्रोसीजर है, सिर्फ आपका एक डोमेन मांगा गया है यानी 200 मार्क्स का और प्लस प्रैक्टिकल। तो इस 200 मार्क्स में अगर आप 120 130 के आसपास पा रहे जनरल कैटेगरी से तो आप अपने आप को एलिजिबल मान सकते हैं। बाकी ओबीसी 100 नंबर के आसपास अगर पा रहा है तो उसे प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बीएफए का वो 400 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा। और इसके लिए जो है कि बाकायदा जो है BHUonline.in पर एक अलग से पोर्टल बनेगा और वहाँ पर जो है कि आपको जो है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो है कि वहाँ पर एक लिंक क्रिएट किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट जो है कि प्रोसीजर हो गया कि आपके मेरिट जो है कि किस तरीके से तैयार किए जाएंगे। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी डाउट में हैं कि उन्होंने जो है कि बायो का एग्ज़ाम दिया है, केमिस्ट्री एग्जाम दिया है, लैंग्वेज दिया है और उसके बाद जनरल टेस्ट दिया है, तो बीएचयू के लिए कह रहे हैं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। तो जी नहीं हो सकता, क्योंकि बीएचयू ने जो डोमेन मांगा हुआ है, जो लैंग्वेज मांगा हुआ है, जो जनरल पेपर मांगा हुआ है, अगर आप उसमें अपीयर हैं तभी आपका जो है कि एडमिशन हो सकता है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा।